Good morning, everyone. Morning, ma'am. क्या बताया था मैंने लास्ट टॉपिक में, याद है? मैम डिक्शनरीज। एक सेकंड बेटा, आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर से बोलो क्या बताया था? मैम डिक्शनरीज। डिक्शनरीज कंप्लीट हो गया था ना? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे बताना है वो बताना है फंक्शंस। अच्छा ओके। अच्छा कल मैंने एकदम, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिफाइन करने वाले हैं, वो बताने वाली हूँ, वो है फंक्शंस। फंक्शंस के केस में तुम लोगों को सबको पता है कि फंक्शंस बेसिकली इज डिवाइडेड। क्यों हम फंक्शंस बनाते हैं ये हर किसी को पता है, ये पढ़े हो। क्या होता है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, व्हाट्स द लॉजिक ऑफ फंक्शन? बता सकते हैं कोई? व्हाट्स लॉजिक ऑफ फंक्शन? मैम, ताकि एक सेट ऑफ कोड को अपन बार बार रिपीट कर सकें, बार बार यूज कर सकें। एक सेट ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर सकें, मतलब अगर मैं कोड रीयूजेबिलिटी की बात करूं तो वहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट फंक्शन का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोड रीयूजेबिलिटी। लेकिन इसी फंक्शन का पहले मैं फंक्शन डेफिनेशन बता रही हूँ, और उस फंक्शन डेफिनेशन के साथ ही मैं ये बताऊंगी कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ओके, फंक्शन डेफिनेशन थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, तो एक बार ध्यान देना यहाँ पे। अगर मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है ग्रीट का, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रॉब्लम है इसमें। जो लोग ऑनलाइन जीडीबी यूज़ करते हैं ना, अभी कुछ दिन ना एक बार थोड़ा ध्यान देना, ऑनलाइन जीडीबी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ना वो नहीं ले रहा था, इंडेंटेशन नहीं ले रहा था। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक वो लिखा, कोड लिखा, जो बोल रहा है कि हेलो इसको प्रिंट करना है। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ, डेफ का मतलब हुआ डेफिनेशन, ग्रीट इज द फंक्शन नेम। एंड जब भी फंक्शन होता है, याद रखना तुम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो कि राउंड ब्रैकेट इज फॉर फंक्शन, राउंड ब्रैकेट इज ऑलवेज फॉर फंक्शन। कोई भी चीज़ अगर कॉल हो रही है तो उसके आगे अगर राउंड ब्रैकेट रखा है तो उसका मतलब होता है फंक्शन। अच्छा, एक और नेमिंग कन्वेंशन याद करो, फंक्शन नेम शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। फंक्शन नेम always starts with capital letter or small letter. Function name should always start with a small letter. कैपिटल लेटर में फंक्शन नेम कभी भी नहीं देते, क्योंकि कैपिटल लेटर में जो बना हुआ है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर क्लास। तो बी स्पेसिफिक, कभी भी फंक्शन नेम दे रहे हो तो डोंट गिव इट इन कैपिटल लेटर, ऑलवेज ट्राई टू गिव इट इन स्मॉल लेटर। अच्छा, अगर मुझे ये ऐसे लिखना होगा ना, ग्रीट हेलो, तो फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन में ये भी आता है कि इफ इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, देन द फर्स्ट वर्ड इज फ्रॉम स्मॉल लेटर एंड द सेकेंड वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। दिस इज वन ऑफ द नेमिंग कन्वेंशंस फॉर फंक्शन, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मली फॉलो करता है। ओके, सो नाउ हियर ये हो गया नेमिंग कन्वेंशन की बात, तो ये हो गया फंक्शन नेम। फंक्शन है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है, मैंने लगा दिया। अब इस फंक्शन की कॉलिंग की जब बात करेंगे तो कॉलिंग करते हैं जस्ट ऐसे, दैट्स इट, दैट्स द फंक्शन कॉलिंग। अगर हम इसी वर्क स्पेस में हैं, मैं इसको तुम लोग को एक बार
आइडियली की कॉन्सेप्ट भी बताना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ ग्रीट नाम का। जब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, अगर तुम नॉर्मल सा कोड कर रहे हो सो यू कैन कॉल फंक्शन हियर ऑल्सो। यहाँ पे हमने क्या किया, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग, सारी की सारी चीज़ें हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर कर दी। डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग तीनों एक ही नाम के, एक ही के अंदर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट सेव कर दिया एंड इफ आई एम कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम हियर देन ये भी काम करेगा क्योंकि हम अभी करंट वर्कस्पेस में हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पाइथन के शेल और प्रोग्राम्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रन करता है, पाइथन का कोई भी प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या हो रहा है बता सकते हो? इस पाइथन सिक्योर, मतलब इस पाइथन फंक्शन सिक्योर देन, क्या ये सिक्योर हुआ? मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कोई भी कॉल कर सकता है, तो इज इट सिक्योर और इज इट नॉट सिक्योर? नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर, राइट। और इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है, इसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है क्लास का। इफ दिस इज अ क्लास और इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शन बना हुआ है, सपोज इट्स f1, ये क्लास का नाम है c, इस क्लास के अंदर f1 बना हुआ है, तो अब क्या लॉजिक हुआ, अब क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? देखो कल मैंने बहुत ही बेसिक में तुम लोग को बताने की कोशिश की थी कि एक क्लास का मतलब ये होता है कि जब हम सिमिलर काइंड की चीज़ों को एक बॉक्स में रख देते हैं। फिर से बता रही हूँ, कल मैंने क्लासेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लास कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्लास के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है फंक्शन, क्लास के अंदर दो चीज़ होती हैं। इफ दिस इज अ क्लास, इस क्लास के अंदर दो चीज़ें होंगी, पहला होगा फंक्शंस, सेकेंड होगा डेटा, और थर्ड ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं होता। ऑब्जेक्ट इज अ टाइप, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, क्लास ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ जस्ट दीज टू थिंग्स। अगर इस क्लास का नाम मैंने ए लिख लिया, अगर मैंने क्लास का नाम ए लिखा, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं ये देखो, ऑब्जेक्ट डिफिनेशन देखना। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ ABC ऑफ क्लास ए, ABC ऑफ क्लास ए, ये बन जाता है इसका ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज़ है, क्लास ए अगर है तो ए के आगे, क्लास नेम के आगे अगर राउंड ब्रैकेट लगा दोगे तो वो बना देता है उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग करते थे, ये वाला कोड याद होगा सबको, ये वाला कोड L इज इक्वल टू 1, L नहीं, P इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में लिखा 1 2 3, ये किस क्या बना, P क्या है, P क्या है यहाँ पे, टपल है। टपल। ओके, अब मैं ये कर सकती हूँ क्या, P2 इज इक्वल टू 5, कैन आई डू दिस? नो मैम। नो, आई कांट डू दैट। मैम तो मुझे क्या करना है, मुझे P1 इज इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट के ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया T। सो नाउ T1 क्या है, अब T1 क्या है, T तो टपल था, T1 क्या है, लिस्ट। लिस्ट है। लिस्ट है। T1 इज अ लिस्ट, और लिस्ट का ही फंक्शन होता है, लिस्ट का फंक्शन होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब दिस वन विल वर्क। तो नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हमें क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि उस
क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं, जैसे ये वाला एक फंक्शन की बात करते हैं, t डॉट मैक्स, ये एरर देगा, बट t1 डॉट मैक्स, मैक्स फंक्शन होता है कि क्या होता है? t1 डॉट सम तो डेफिनेटली होता है। लिस्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इसके पैरामीटर इसके अंदर पास करना है। लिस्ट नहीं था, टी था ना, ओके वो चला गया टपल। तो मैंने एक टपल डिक्लेयर किया, अगेन 1, 2, 3। इसमें जब मैं फंक्शन ले रही हूँ सम p, पुट कर रहा है मैक्स p। हम लोग उसमें देखे थे ना कि टपल्स में कौन कौन से फंक्शंस नहीं होते, मैं वो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस नहीं होते। याद है किसी को टपल्स के जो फंक्शंस नहीं होते वाला? सॉर्ट नहीं होता, अपेंड नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। ओके चलो, तो जब मैं लिखूँ सॉर्ट p, तो इट्स गिविंग मी एरर, t1 इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में पास किया मैंने t, और t1 डॉट सॉर्ट मुझे सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट करेगा। वैसे इसको पता कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट ही दिए हैं, और अपेंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि अपेंड हम t में अपेंड नहीं कर सकते, t1 में हम अपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ t डॉट अपेंड, तो अपेंड किसका फंक्शन है? अपेंड कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ये फंक्शन कौन सी क्लास लिस्ट को को, बिलोंग करता है? लिस्ट को, लिस्ट ठीक है। तो t1 में मैं अपेंड कर सकती हूँ, लेकिन t में मैं अपेंड नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। वापस से आ जाते हैं हम लोग ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाले में, जो मैं बताना चाह रही थी कि जब मैं क्लास ए की बात कर रही हूँ, जिस क्लास ए के कुछ फंक्शंस हैं और कुछ डेटा है, इनको कौन एक्सेस कर पाएगा? इनको वही एक्सेस कर पाएगा जो इस क्लास को बिलोंग करता है, इनको वही एक्सेस कर पाएगा। जैसे नाउ ABC जो है वो क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं होता, ऑब्जेक्ट को हम मेंबरशिप देते हैं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर मेंबर्स ऑफ अ क्लास, जो उनके फंक्शंस और डेटा को एक्सेस कर पाएगा। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझो, मैं जब इसकी कोडिंग में आऊँगी तब मैं बताऊँगी कि क्लासेस के अंदर फंक्शंस, डेटा किस तरीके से होता है, एक्सेस कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे बताऊँगी। अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हम क्लास के आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, तो दोज आर नॉट कॉल्ड एज फंक्शन, दोज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर्स। क्लास के आगे जब हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर होता है, ना कि फंक्शन। डिफरेंस आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूँ एक्स वाई जेड और स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, तो ये क्या बना यहाँ पे? एक्स वाई जेड के बाद ये जो राउंड ब्रैकेट है ये क्या है? ये क्या है? ये फंक्शन है। और जबकि ये क्या है? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो बस इतना डिफरेंस याद रखना। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट्स अ फंक्शन और अ कंस्ट्रक्टर? हाँ बेटा बोलो। कंस्ट्रक्टर का क्लास होगा। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो मैं सिर्फ ये लिखी हुई हूँ, एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। इफ सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू ABC, एक ऐसा लिखा हुआ है और एक ऐसा लिखा हुआ है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा फंक्शन है?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेमिंग नोटेशंस बताए थे। मैम ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे वाला ABC फंक्शन है। ABC फंक्शन है और XYZ कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि फंक्शन का नाम स्मॉल लेटर देना क्यों ज़रूरी है और क्लास का नाम कैपिटल लेटर में देना क्यों ज़रूरी है। क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, तो कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे कैपिटल है, दैट मीन्स दैट्स अ कंस्ट्रक्टर, और अगर कोई ऐसा दिख रहा है जहाँ पे सब स्मॉल में है, दैट मीन्स दैट्स अ फंक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलो, तो अभी मैं एकदम शॉर्टकट में मैंने तुम लोगों को क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, बस अभी इतना ही समझ लो, फिर उसके बाद कोडिंग में देखते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू अवर फंक्शन, अब फंक्शन में आ जाते हैं। हाँ, तो हम लोग क्लासेस में क्यों, इस टॉपिक में क्यों स्विच किए थे, हम इस टॉपिक में क्यों स्विच किए थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि in Python functions are not secure. Basically, in any kind of functional or procedural programming language, तुम लोग ये जानते हो ना, C is a procedural language and C++ Java is a object oriented language. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि फंक्शंस अगर सिर्फ फंक्शंस बनाते रहो तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में कौन बात करेगा। फंक्शन बना दिया, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जब हम क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर फंक्शंस को डालते हैं, देन इट बिकम्स सिक्योर। ये एकदम ऐसा ही है कि आप एक फंक्शन वो कर रहे हो, आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसको आपने सबके लिए ओपन कर दिया, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। और एक फंक्शन है जो आपने BIT के अंदर रखा, तो यहाँ पे सिर्फ वो लोग आ पाएंगे जो इस कॉलेज को बिलोंग करते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, रीयूजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इज इट अ फंक्शन विद अ पैरामीटर, यहाँ पे कोई पैरामीटर है क्या इस फंक्शन में? नो मैम। फंक्शन में नहीं। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देती हूँ नेम, और यहाँ पे मैं इनपुट ले लेती हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम और प्रिंट हेलो कॉमा नेम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ read and then does this code makes sense? ध्यान से देखो, इस कोड का कोई लॉजिक है? यस मैम। एंटर योर नेम पूछा इसने, मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? बताओ, हेलो एंड नेम। क्या मतलब नाम में क्या प्रिंट करेगा? चैताली प्रिंट करेगा या चौधरी प्रिंट करेगा? मैम पहले चौधरी करेगा, फिर चैताली भी करेगा। इसने से चौधरी प्रिंट किया, इसने चैताली प्रिंट किया ही नहीं। क्यों? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू ना, क्योंकि फंक्शंस तुम लोग पढ़े हो, क्लासेस ऑब्जेक्ट वाले नहीं, मैं फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करती, बट फंक्शंस आप लोग पढ़े हो। मुझे ये बताओ, हेलो चैताली क्यों नहीं आया? और अगर मैं यहाँ से इस लाइन को कमेंट कर दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? मैम अब चैताली करेगा। अब चैताली करेगा। राइट, ओके।
तो हो क्या रहा था यहाँ पे, इस मैम वो लाइन पे फॉर्मल गड़बड़ और क्या हो रहा एक्चुअल था? पैरामीटर का था। क्या क्या बेटा, फिर से बोल। मैम फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर के कारण वो चेंज आया था। नहीं, ध्यान से समझना। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले जो नेम में जो पास हुआ वो चैताली पास हुआ, ठीक है। इनिशियली नेम में चैताली पास हुआ, लेकिन उस नेम को मैंने ओवरराइट कर दिया यहाँ पे जो मैं पास कर रही हूँ उससे। तो फाइनली इस प्रिंट को क्या मिला, इस प्रिंट को नेम की वैल्यू क्या मिली, इस प्रिंट को नेम की वैल्यू ये मिली जो मैंने इनपुट किया था। अगर मैं उसको प्रूव करना चाहूँ तो इट शुड बी लाइक दिस। अब इसने हेलो चैताली पहले प्रिंट किया, फिर मैंने ये लिखा, और अब इसने हेलो चौधरी प्रिंट किया। तो जो वेरिएबल मैं पास कर रही हूँ उस वेरिएबल को मैंने फंक्शन के अंदर चेंज किया। ये वेरिएबल जो है ये यहाँ से पास हो रहा था, नेम वेरिएबल यहाँ से पास हुआ। इनिशियली इसने हेलो चैताली लिखा, फिर रन टाइम पे मैंने उस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया और अब वो ये लिख के आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, विल दिस वर्क? ये हटा दे रही हूँ मैं यहाँ से, इसका काम हो गया। विल दिस वर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वर्क नहीं किया। मैम वो स्कोप के बाहर का है, मतलब नेम वन का स्कोप डेप्थ से बाहर नहीं है, ग्रिड से बाहर नहीं है। एग्जैक्टली ये है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग पढ़े हुए हो, विच इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। जब हम बात करें स्कोप ऑफ अ वेरिएबल की, तो वो स्कोप सिर्फ ग्रीड फंक्शन के अंदर था, ग्रीड फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं था। तो दैट्स व्हाई दिस एरर हैपेंड, नेम वन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? क्या एरर आ रहा था यहाँ पे? इसका एरर बस यही था। अच्छा चलो, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना फॉर गेटिंग टू नंबर्स एंड प्रिंटिंग इट्स सम। Write a program for getting two numbers as input and printing sum. Code using function, obviously using function, ना? चलो बताओ मुझे इसका कोड। बना कोड? मुझे, हाँ, सबसे पहली चीज़ जो याद रखना, देखो सम नाम का फंक्शन मत बनाना, क्योंकि सम इज अ कीवर्ड, सम इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। तो जितने लोगों ने सम नाम का फंक्शन बनाया ना, सबसे पहले उसको सम वन में चेंज कर लो।
चेंज इट टू सम वन। दूसरा चीज, कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया होगा। तो जिन लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है वो लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। और जो लोग ये लास्ट में आते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, उन लोगों के लिए भी बता दूं कि हम लोग को ऐसा बकायदा ऐसा क्लास लिस्ट बनता है ना हमारा, जिसमें हम लोग को बता दिया जाता है कि कौन कितने बजे आया है क्लास में। तो टाइम पे आया करो। ओके संस्कार @n,n1। ओके ठीक है, परफेक्ट। कुशल, कुशल का कोड बेटर है मैं बोलूँगी, क्योंकि संस्कार ने वो नहीं लिखा था, मतलब प्रॉपर वर्डिंग्स नहीं लिखे थे। मतलब इट शुड बी एंटर फर्स्ट नंबर देन एंटर सेकंड नंबर। प्रिंट समवन, अच्छा तुमने नॉर्मल जैसे हम सी में कोड करते हैं वैसा किया, फंक्शन से रिटर्न करवाया और रिटर्न को प्रिंट कर रहे हो। ओके ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ जैसे मैंने अभी लिखा है? ये कितने लोगों ने किया है इस टाइप का कोड? Yes. बेसिकली इट्स नॉट पैरामीटराइज्ड। यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो पैरामीटराइज्ड नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली उसी जगह पे रन कर रहे हैं और ये फर्स्ट नंबर एंटर करवा रहा है, सेकंड नंबर एंटर करवाया एंड इट्स गिविंग मी द आउटपुट। कैन आई रिड्यूस दिस कोड? I can reduce this code by doing this। एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास कि मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट में ही ये कर दूं। प्रिंट स्टेटमेंट में ही x+y मैंने प्रिंट कर दिया। प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे? कोड इज गोइंग टू बी सेम, बट प्रॉब्लम यहाँ पे सेट ये होगी कि सम कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है। सम कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा है। So obviously this code is not correct। याद रखना, this code is not correct। करेक्ट कोड यही आएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एक और जो अभी किसने, कुशल ने भेजा था ना, कुशल ने जो ऑप्शन भेजा था रिटर्न x+y, दिस वन इज आल्सो बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं फंक्शन के रिटर्न में वो एज ए टेम्पररी वेरिएबल स्टोर हो रहा है। फंक्शन के रिटर्न टाइप में वो स्टोर हो जा रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? विल इट गिव मी द आउटपुट? ये मुझे आउटपुट देगा क्या? ये नहीं देगा। इस कोड में कुछ गलती है या नहीं है? मैम देगा आउटपुट। देगा आउटपुट। चलो रन करके देखते हैं। तुम लोग बोल रहे हो तो ये क्या हो गया? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इट्स गिविंग मी द आउटपुट।
कि मुझे आउटपुट दे रहा है। अच्छा, अगर मैं इस रिटर्न को हटा दूं तो क्या आउटपुट आएगा? दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग, तो क्या आउटपुट आएगा? मैम सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू लेगा। प्रिंट स्टेटमेंट क्या देगा? एक्स और वाई का तो वैल्यू लेगा, वो तो सही बोल रहे हो, बट प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा यहाँ पे? प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा नन। मैम नन देखना चाहिए। हाँ, वही दे रहा है। नन इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें इसको समवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग एट ऑल। एक सेकंड होल्ड करना ना, कॉल है। हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए। नहीं, लिंक नहीं है सैप का, डायरेक्टली सुपरसेट से रजिस्टर। हाँ, सो कहाँ थे हम लोग? इसमें, इस कोड में यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्वियसली इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्या प्रिंट कर रहा है? इसलिए ये नन प्रिंट कर रहा है। अच्छा, एक और ऑप्शन, इसी कोड को अगर हम चेंज करें तो मैं ये कर रही हूँ, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने किया है। एक्स और वाई यहाँ से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, एंड यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज आई कैन डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम हियर, और सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कि मैं सम में इसको स्टोर कर सकूं। यहाँ पे सम वन में आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। ये हुआ सेकंड ऑप्शन, सेकंड नहीं थर्ड ऑप्शन, अभी तक हम लोग जितना डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से।
अच्छा ये बेटर है, ये बेटर है या इसके पहले वाला बेटर था? विच वन गोज बेटर? मैम ये वाला बेटर है। ये वाला बेटर है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। और ये कोड इसलिए बेटर है क्योंकि देखो अगर इसके हिसाब से देखेंगे जाएगा, स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो दिस कोड इज बैड, क्योंकि ये उतना एक स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है। लेकिन अगर वेरिएबल स्टोरेज या कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो दिस कोड इज गुड, क्योंकि हो सकता है हमें इस सम की बाद में कहीं पे ज़रूरत हो। सो दिस इज द रीज़न कि दिस कोड इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। तो डिपेंडिंग, हमेशा याद रखना कि कोड अच्छा है या बुरा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस सिनेरियो के लिए वर्क कर रहे हो। अब जिस सिनेरियो के लिए वर्क कर रहे हो उस सिनेरियो पे कौन सा कोड बेटर है ये डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, और ये कोड बेटर था कि ये वाला कोड बेटर था जिसमें एक्स वाई के अंदर लिखा हुआ था? कौन सा कोड बेटर था? ये वाला अच्छा था कि इसके पहले वाला? बताओ इन दोनों में से कौन सा बेटर है? हम ये तो ज्यादा मेमोरी लेगा ना। ये ज़्यादा मेमोरी लेगा। क्यों? मेमोरी तो दोनों सेम लेंगे, दोनों में 3 वेरिएबल स्टोर हो रहा है हमारा। मैम ये वाला ज्यादा बेटर है। ये वाला ज़्यादा बेटर है। मैम पिछला वाला ज्यादा बेटर था। चलो दोनों लिख के एक बार ध्यान देते हैं विच वन इज़ बेटर। इसमें मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। एक ऐसा है जिसमें मैं x की वैल्यू, x और y की वैल्यू बाहर ले रही हूँ। एक ऐसा है जिसमें मैं x और y की वैल्यू मुझे यहाँ से पास करनी है। तुम लोग प्रोग्राम कंट्रोलिंग जानते हो, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जानते हो कि प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे कैसे मूव करता है। यहाँ पे बेसिकली इस कोड में अगर हम देखें तो दिस कोड इज बेस्ट इफ यू आर डेवलपिंग इट फॉर समवन एल्स। ध्यान देना, दिस कोड इज बेस्ट इफ यू आर डेवलपिंग थिंग्स फॉर समवन एल्स। तुम ये बोल रहे हो कि भाई सम वन नाम का एक फंक्शन है, बस उसको कॉल कर लो, बस उसको कॉल कर लो, ठीक है, वो तुमको 2 नंबर्स का सम दे देगा। जबकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें ये जो कॉलिंग है ये फंक्शन के बाहर हो रही है और यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 नंबर को पास करना। तो दिस वन इज़ गुड व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट फॉर समवन who doesn't belongs to a technical background, and then this one is good for manipulating things। मतलब यहाँ पे अगर मैंने इसको इंटीजर लिखा है, अगर मैं इसको फ्लोट लिख दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? देन दिस विल रिटर्न सम ऑफ 2 फ्लोट नंबर्स। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? अब सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इस केस में सम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? विल इट रिटर्न समेशन और कॉन्कैटिनेशन? मैम कॉनकैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। मतलब अब एक जो सम फंक्शन है, अगर कोई टेक्निकली सॉलिड पर्सन है, मतलब जिसको पता है कि टेक्निकली ये चीज़ें ऐसे ऐसी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की बात ये कर रहा है। बट यूज़र पर्सपेक्टिव से देखो तो दिस कोड इज़ बेटर, क्योंकि इसमें यूज़र को कोई काम नहीं करना है, सारा काम जो भी हो रहा है वो उसके अंदर हो रहा है। और यहाँ पे यूज़र कैन चेंज अकॉर्डिंगली कि उसको इनपुट कौन से टाइप का लेना है। नाउ हमने ये देखा कि दोनों सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। दोनों सिनेरियो में एक सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी दो, एक सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट बोथ द कोड विल वर्क, बोथ द कोड्स आर गुड, याद रखना, ठीक है।
ओके, सो फंक्शंस मैंने बता दिया, फंक्शंस देख लिए। मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ ना, ये थ्योरी वाला तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। फंक्शन कॉलिंग कोड हिसाब से याद रखना कि कोडिंग कैसे करते हैं, वो मैंने कोडिंग बता दिया। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल हम लोग पार्शियली डिस्कस किए हैं। अच्छा, एक और चीज़, पाइथन जो है वो पास बाय वैल्यू में काम करता है कि पास बाय रेफरेंस में काम करता है? को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन किए। अगेन मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, प्रिंट x इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नम। क्या कर रहा है ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड ये कर रहा है कि इसमें एक फंक्शन है, जिस फंक्शन में x की वैल्यू इनपुट करवा रहा है और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। जब मैं इस कोड को रन करूं, ओके, एंटर नंबर 5 मैंने एंटर किया और इसमें प्रिंट x, अच्छा फंक्शन कॉल नहीं हुआ, एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। लोकल वेरिएबल x referred before assignment, ठीक है। x की वैल्यू, ये फंक्शन के बाहर की चीज़ें हैं, ये फंक्शन के अंदर की चीज़ें हैं। x की वैल्यू मैंने इनपुट करवाई, s ऑफ x कॉल किया और जब इसमें प्रिंट करवाया तो इसने वैल्यू को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया। अच्छा, व्हाट इफ आई गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर? अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दूँ तो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 6 या 5? 6 5 5। इसने प्रिंट किया 5, तो इज इट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस? by value कॉल बाय वैल्यू। उसने फंक्शन के अंदर x की एक कॉपी बनाई, जिस कॉपी में उसने वैल्यू को चेंज किया और वापस से उसको स्टोर नहीं किया। x की वैल्यू फंक्शन के अंदर 6 है, बट फंक्शन के बाहर जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो अभी भी 5 ही है। एंड यू ऑल नो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। Python always works on call by value. Python doesn't works on call by reference. Python always and always works on call by value. याद रखना, it always works on call by value. ठीक है, तो इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का और मुझे थोड़ा सा एग्जांपल बताना है, बट वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत। क्लासेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको कलेक्शन लेना है। क्लासेस हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को बाइंड करके रखना है। दैट्स द रीज़न। ओके, अटेंड योर रोल कॉल। आदित्य, प्रेजेंट मैम। आदिबा, अदिति, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कल्पना, प्रेजेंट मैम।